वेलकम टू 12th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी थी चैप्टर 4 की डिटरमिनेंट्स की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेकंड से अपने को चालू करना है तो करते हैं साहब अपन क्वेश्चन नंबर 2, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें ये शो करना है विदाउट एक्सपेंडिंग ए स्क्वायर बी सी, ये बी स्क्वायर ए सी एंड सी स्क्वायर ए बी। इसको प्रूव करना है हमें 1 1 1 1 1 1 और फिर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसके बराबर प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है सर, इसको आप मान लीजिए डेल्टा। इसको इसके बराबर, इसमें देखो सारे में प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो पहला काम तो ये करें, इनको सबको एबीसी बना करके कॉमन निकाल लें तो 1 1 1 मिल जाएगा मेरे को। इसको एबीसी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई, इसको बी से मल्टीप्लाई, इसको सी से मल्टीप्लाई, तीनों एबीसी बन जाएंगे, वो कॉमन ले लेंगे, फिर ये आ जाएगा। करो साहब, R1 goes to A R1, R2 goes to B R2 and R3 goes to C R3। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ABC। देखो एक्सटर्नल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया ABC। इसको बी से करो सेकंड रो को, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, इसको सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। इसमें से आप ए बी सी कॉमन ले लो, ए बी सी अपॉन ए बी सी। ये ए बी सी कॉमन ले लिया, क्या बचा, ए स्क्वायर ए क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। अब आप आखिरी की दो कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, C2 goes to C3 and C3 goes to C2। तो डेल्टा क्या बन जाएगा विद नेगेटिव साइन, ये आएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब आप 1 2 को इंटरचेंज कर दो, C1 goes to C2 and C2 goes to C1। तो क्या बना साहब 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो विदाउट एक्सपेंडिंग अपन ने इसको क्या किया, देखो पहचान इसी में ही है कि बीसी है एबीसी बना लो, एसी है एबीसी बना लो, ये एबीसी बना लो और एबीसी को कॉमन ले लो, 1 1 1 आ जाएगा और दो इंटरचेंज के बाद आरएचएस बन जाएगी। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साहब, ये है कॉस अल्फा कॉस बीटा और फिर है कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा और फिर है माइनस साइन अल्फा। दूसरा है माइनस साइन बीटा और फिर है कॉस बीटा और फिर है 0, फिर है साइन अल्फा कॉस बीटा एंड साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा। इसको हमें इवेल्युएट करना है, इसको हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, यानी कि इसकी हमें वैल्यू निकालनी है।
तो इसको देखिए भाई कि इसमें कोई ऐसा पैटर्न भी पता नहीं चल रहा कि साहब 1 1 1 बन सके या कुछ कॉमन आ रहा हो या उससे मल्टीप्लाई वगैरह करने से कुछ फायदा मिले। तो डायरेक्टली ओपन कर दो आप, तो इसको एक जगह 0 है ही, डायरेक्टली ओपन करो, देखिए क्या आता है। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन करें, ये आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा इनटू ये गया दिस इनटू दिस, ये आ गया cos अल्फा cos बीटा माइनस 0 प्लस के बाद ये माइनस का cos अल्फा sin बीटा इनटू इट्स कोफैक्टर, ये गया दिस इनटू दिस, माइनस का cos अल्फा sin बीटा माइनस का sin बीटा cos अल्फा एंड फिर माइनस का sin अल्फा इनटू इट्स कोफैक्टर, ये गया दिस इनटू दिस, क्या आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा इंटू, इसको इससे करना है ना, साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा फिर माइनस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा। खोल दीजिए साहब सबको, इसको इससे किया तो क्या आया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, इसको इससे किया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस, इसको इससे किया माइनस माइनस प्लस का हो गया साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। पहले दो में से क्या कॉमन निकल रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 बन गया, प्लस इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो ये आया आपका साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी आपका 1 हो गया, तो ये बना कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 और ये भी फाइनली अपना 1 बन गया 1 बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है आपकी 1। चलें अगला करें इसका, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 टेकअप करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है साहब ABCR रियल एंड डेल्टा इज इक्वल टू B प्लस C प्लस A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B प्लस C प्लस A के बाद A प्लस B प्लस C प्लस A। अगर ये 0 के बराबर है देन either A plus B plus C is equal to 0 or A is not equal to B या A is equal to B is equal to C। क्वेश्चन ये है भाई कि अगर ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर है तब हमें प्रूव करना है कि either A plus B plus C is equal to 0 और A is equal to B is equal to C। तो इसी के ही जैसा अपन एक बार पहले कर चुके हैं, वो डिटरमिनेंट को खोल के 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और 3 परफेक्ट स्क्वायर बना लिए थे फैक्टराइज करने के बाद, और उस मतलब आप जब मैं वो करूंगा जब आपको ध्यान में आ जाएगा वो अपन इसमें करने वाले हैं। तो साहब इसको पहले तो अपन करते हैं रोज को ऐड कर जाओ, देखो B प्लस B 2B, A प्लस A 2A, ये 2C, हर एक में ये आ जाएगा, R1 में जोड़ जाओ, R1 goes to R1 plus R2 plus R3, तो डेल्टा क्या हो जाएगा साहब ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C
फिर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, फिर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और ये आया सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, एंड पुट इट इक्वल टू 0. और ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, क्या आया 1 1 1, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए. ये आ गया साहब. अब जब मैंने क्या बता रखा है साहब, अगर एक रो के सारे एलिमेंट 1 1 1 बन जाएं तो एक 1 की मदद से बाकी दो को 0 बना लीजिए बाई C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1. C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर जाओ, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर जाओ, देखिए क्या आता है. ऊपर का मैं मिटा देता हूँ, ऑपरेशन तो यहाँ लिख देता हूँ, इसी को 0 लिखो. C2 goes to C2 minus C1 and C3 goes to C3 minus C1. ये दो ऑपरेशन आप लगाइए इसमें, देखिए क्या आता है, और उसके बाद अपन ओपन कर देंगे. मुझे याद है क्या प्रूव करना है, इसलिए मैं मिटा रहा हूं इसको. ये ऑपरेशन लगाइए साहब. C1 में कुछ नहीं कर रहे अपन, तो C1 पे एज इट इज लिख दो. और ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी, डिटर्मिनेंट 1 C प्लस A प्लस बी, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस, देखो A से A कट गया, B माइनस C लिखो, B माइनस C, दिस माइनस दिस, B से B कट गया, C माइनस A, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस, क्या कटा C से C कट गया, B माइनस A, ये आया B माइनस A, दिस माइनस दिस, क्या कटा A से A कट गया, C माइनस B, लिखो C माइनस B इज इक्वल टू 0. अब इस स्टेज पे इसको ओपन कर दीजिए, तो फायदा क्या मिला, 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट्स ऑल. ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, और उसको अपने को अरेंज करके वो रिजल्ट प्रूव करना है. करिए. और ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी, 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, ये आएगा B माइनस C माइनस B माइनस B माइनस A C माइनस A इज इक्वल टू 0. तो क्या आया, ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी, इसको खोलिए, ये तो आ गया आपका BC, इसको इससे किया तो आया माइनस का B स्क्वायर, इसको इससे किया तो आया माइनस का C स्क्वायर, इसको इससे किया तो आया प्लस का BC. ठीक है साहब, ये तो 4 ये आ गए, ये तो 4 ये आ गए आपके. अब माइनस, इसको इससे किया तो आया BC, माइनस B को माइनस A से किया तो प्लस का AB, ये प्लस के A को प्लस के C से किया तो प्लस का AC, ये 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस का मतलब माइनस का A स्क्वायर. ये आया साहब. एक BC को काट लो, एक BC को काट लो. अब मेरे पास क्या है, देखो माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, फिर है BC AC AB. ठीक है, तो अब एक काम करूंगा मैं, देखो माइनस साइन को मैं कॉमन ले लूंगा, और ये वाला 2 जो है उसको अंदर भेज दूंगा, हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, फायदा मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा. देखो माइनस कॉमन लिया, इज इक्वल टू 0 लिखो. A प्लस B प्लस C, क्या किया मैंने, माइनस तो कॉमन ले लिया और 2 को अंदर भेज दिया. तो माइनस कॉमन लेने का फायदा क्या होगा, देखो जो नेगेटिव है वो तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे और डबल हो जाएंगे. 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण डबल हो जाएंगे. तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा प्लस का 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर. अब इनको माइनस कर दो,
माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac इक्वल 0। अब 3 इसकी मदद से परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा, इनको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे और फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा, जो आपने को चाहिए वो आ जाएगा। और माइनस का a प्लस बी प्लस सी, एक a स्क्वायर लिया, एक b स्क्वायर लिया और एक 2ab माइनस का 2ab ले लिया, माइनस का 2ab, ये आ गया देखो, एक a स्क्वायर एक b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। प्लस बचा हुआ एक a स्क्वायर और एक c स्क्वायर ले लो और ac ले लो, ट्वाइस ac, ये रहा माइनस का ट्वाइस ac एंड प्लस ये दोनों काम में आ गए, एक एक ये बचे, ये आ गया b स्क्वायर प्लस ये आ गया c स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू 0। ये आया a प्लस b प्लस c और ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया। सो आइदर दिस इज इक्वल 0 और दिस इज इक्वल 0। अब आ जाएगा अपना रिजल्ट, माइनस में रखो इसको। अब इसको करें आप, 2 लाइनें और चाहिए बस मेरे को, तो ध्यान रखना भाई, पहले क्वेश्चन कराया था उसी का ही रियल ब्रदर है ये, बिल्कुल वैसा का वैसा है। इसको कीजिए अब आप either a plus b plus c is equal to 0 or this bracket a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square is equal to 0। अब यहाँ पे देखिए तीन नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव और अनइक्वल है, इसलिए 0 भी नहीं हो सकता। दे मस्ट बी इंडिविजुअली इक्वल टू 0 which implies that a minus b whole square is equal to 0, b minus c whole square is equal to 0 and c minus a whole square is equal to 0। इससे क्या आ जाएगा, a minus b is equal to 0 और a is equal to b। इससे क्या आ जाएगा, b minus c is equal to 0 और b is equal to c। इससे c minus a is equal to 0 और c is equal to a। Therefore either a plus b plus c is equal to 0 और a is equal to b is equal to c। ये आ गया a is equal to b is equal to c। ठीक है, ध्यान से करिएगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या ये पूरा 0 होगा। और ये बड़ा ब्रैकेट क्या है, 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम, 3 नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम, 3 पॉजिटिव तो मत कहो, 3 नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम। तो ये जब 0 होगा तो इसका मतलब ये इंडिविजुअली इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं है। तो ये जब 0 होंगे तो b आ जाएगा, b c आ जाएगा, c a आ जाएगा, यानी तीनों बराबर आ जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए अपन 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। और के बाद क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व करना है हमें। ये है x प्लस a x x x x, ये है x प्लस a x x x x प्लस a इज इक्वल टू 0 है, a इज नॉट इक्वल टू 0 है। सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। तो रोज को आप ऐड कर जाओ, डेल्टा मान लो इसको, r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3
तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, ये भी 3x प्लस ए और ये भी 3x प्लस ए, ये x, x प्लस ए, x, ये x, x, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, 3x प्लस ए कॉमन 1 1 1, x, x प्लस ए, x, 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 x प्लस ए। ये देखो एक रो के सारे एलिमेंट 1 1 1 बन गए। अब वही सदाबहार ऑपरेशन लगा दीजिए, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, दो जगह 0 बनाओ और ओपन कर दो इसको, ठीक है साहब, इज इक्वल टू 0, C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड C3 गोज टू C3 माइनस C1। ये हमने ऑपरेशन इसमें लगाया, तब हमारे पास आएगा आपके पास आएगा साहब 3x प्लस ए और 1x x, this minus this 0, this minus this a, this minus this 0, this minus this 0, this minus this 0, this minus this a, put it equal to 0। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन कर दो तो 3x प्लस ए इंटू 1 इंटू इसको वेक्टर ए स्क्वायर 0, यानी कि 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इज 0। तो 3x प्लस ए इज 0 एज ए नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए बाई 3। दिस इज योर आंसर। इन दो का प्रोडक्ट 0 है और ये दिया हुआ है हमें कि a इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का a बाई 3। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन अगला क्वेश्चन देखें, इसका 6th क्वेश्चन, 5 के बाद 6th क्वेश्चन देखिए। मिसलेनियस है भाई, और जिन लोगों ने भाई इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक भी करें। बड़ा अच्छा लगता है यार जब इसको लाइक्स बढ़ते हैं, हाँ मुझे लगता है कि आप मेहनत से पढ़ा रहे हो तो बच्चों में समझ में आ रहा है, बड़ी खुशी मिलती है। तो ये तो आप करते रहा कीजिए। अगला क्वेश्चन देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है डेल्टा, मान लो डिटरमिनेंट को ए स्क्वायर बी सी, ये तो आया ए स्क्वायर, ये आ गया बी सी और ये ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी प्लस सी स्क्वायर, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर और आ जाएगा ए सी, फिर आ जाएगा ए बी, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी और फिर आएगा सी स्क्वायर। इसको हमें प्रूव करना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर। इसको प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4 टाइम्स के बराबर। तो आप देखो क्या इसमें से ए कॉमन निकल रहा है, ए इसमें से बी, इसमें से सी। पहले मैं कॉमन लेने वाली फॉर्म में इसको लिख देता हूँ, और डेल्टा इज इक्वल टू, ये आया ए स्क्वायर, ए कॉमन निकला तो आया ए प्लस बी और ये ए बी, इसको लिखा बी सी, ये आ गया बी स्क्वायर और बी कॉमन लेने के बाद बी प्लस सी, इसमें से सी कॉमन लिया तो आया ए प्लस सी, ए सी एंड सी स्क्वायर। अब देखो इसमें से पूरा ए कॉमन ले लो, इसमें से बी 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 ये कॉमन ले लो, सी 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 ये कॉमन ले लो, तो ए बी सी कॉमन लिया तो आया ए प्लस बी एंड बी, इसमें से बी कॉमन लिया है तो सी, ये बी एंड बी प्लस सी,
और इसमें से सी कॉमन लिया तो आया ए प्लस सी, ए एंड सी। अब जरा एक काम, एक तो एबीसी मिल गया, अब रोज को ऐड कर जाओ, रोज को, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी, 4 भी चाहिए तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो R1 के अंदर जोड़िए आप R1 प्लस R2 प्लस R3, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू ए बी सी इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी एंड ए, और ये आएगा बी, बी प्लस सी एंड ये सी। 2 और कॉमन ले लीजिए, मैं ऊपर का पोर्शन मिटा देता हूं थोड़ा सा। 2 और कॉमन ले लीजिए। अरे जिसको दिमाग में रखना है भाई, लास्ट तक कहाँ पहुंचना है, डेस्टिनेशन हमें मालूम होना चाहिए, कहीं गोल गोल घूमते नहीं रह जाए अपन। जो भी ऑपरेशन लगाएं वो मीनिंगफुल लगाएं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए लगाएं। चलिए साहब, अब इसमें से 2 भी कॉमन ले लिया, तब क्या आया अंदर, तो डेल्टा इज इक्वल आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी सी, डिटर्मिनेंट ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी एंड ए, बी प्लस सी एंड सी। अब एक काम करिए, R2 माइनस R1 कर दो, ये 0 मिल गया, R3 माइनस R1 कर दो, ये 0 मिल गया, 2 जगह 0 मिल गए। फिर देखेंगे या तो उस स्टेज पे खोलेंगे या एक छोटा मोटा और ऑपरेशन लगा के फिर ओपन कर देंगे अपन, आ जाएगा अपना RHS। R2 गोज टू, अब मैं एक प्लेस पे अगर 2 0 नहीं मिल रहे ना, तो अलग अलग प्लेसेस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाने की कोशिश करते हैं। तो ये माइनस ये करने से 0 आ रहा है यहाँ, दिस माइनस दिस करने से 2 0 यहाँ पे आ रहे हैं, और आगे देखेंगे कोई और 0 की गुंजाइश है, अदरवाइज खोल देंगे अपन इसको। R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1, तो डेल्टा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस, बी कट गया माइनस सी, दिस माइनस दिस, ए कट गया माइनस सी, दिस माइनस दिस, बी कट गया माइनस ए, दिस माइनस दिस 0 एंड दिस माइनस दिस, सी कट गया माइनस ए, ये आ गया साहब। ठीक है, अब यार इन दोनों रोज को इसमें ऐड कर दोगे तो यहाँ पे एक और 0 मिल गया मुझे। R1 के अंदर इन दोनों का सम में ऐड कर दूंगा तो माइनस बी माइनस ए से ये कट के यहाँ पे एक और 0 मिल जाएगा, खुल जाएगा आसानी से। फिर एक ऑपरेशन और लगा दो और फिर अपन इसको ओपन कर देंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा। R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो डेल्टा इज इक्वल हुआ आपका ट्वाइस ऑफ ए बी सी, इसमें ये जोड़ा ए कट गया तो बचा बी, इसमें ये जोड़ा सी कट गया तो बचा बी, इसमें जोड़ा तो बचा 0, और ये आ गया 0 माइनस सी माइनस ए 0 माइनस ए, ओपन कर जाओ। तो ये आया साहब ट्वाइस ए बी सी, बी इंटू इट्स कोफैक्टर, ये गया ये आया आपका ए सी, माइनस बी इंटू इट्स कोफैक्टर, ये गया ये तो 0 हो गया, माइनस का ए सी, ये आ गया ए सी। तो देखो एबीसी इंटू एबीसी 2 एबीसी, ये मिल गया 2 एबीसी, ये रहा, ये हो गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। एबीसी ये रहा और माइनस माइनस प्लस का एबीसी ये हो गया 2 एबीसी को 2 एबीसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए इनवर्स हमें दिया हुआ है। ए इनवर्स इज द मैट्रिक्स 3 - 1 1, 3 - 1 एंड 1, और है -15 -15 और 6 - 5 और 5 - 2 एंड 2, और साथ में बी मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 -2 1 2 -2, फिर है -1 3 0 -1 3 0 0 -2 1 0 -2 1। एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है। 3 - 1 0 -15 6 -5 5 -2 +2, और वो है 1 2 -2 -1 3 0 -1 3 0 0 -2 1। और एक इसमें मैं बताना चाहूंगा भाई, जैसे ये मेरे पास लेटेस्ट एडिशन है एनसीईआरटी का, इसमें ये गलत छपी हुई है, तो इसका करेक्ट पार्ट ये है बी मैट्रिक्स जो है ना, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। जब ये 2-3 बार में आंसर नहीं आया ना, तब मैंने इसको क्रॉस चेक किया दूसरी जगह पे, तो करेक्ट मैट्रिक्स ये है। ठीक है, इसके हिसाब से ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब इसमें अपने को निकालना क्या है, ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, हमें ए बी का इनवर्स निकालना है। अपन जानते हैं, देखो कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ए इनवर्स मुझे दिया हुआ है, अगर मैं बी इनवर्स निकाल लूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी का इनवर्स आ जाएगा। यही अपन करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले डिटरमिनेंट बी निकालो। डिटरमिनेंट बी हो जाएगा 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर जाओ इसको। 1 इंटू इसको फैक्टर, ये गया ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे 3, फिर प्लस के बाद -2 इंटू इसको फैक्टर, ये गया ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे, ये आ गया -1, फिर -2 इंटू, देखो प्लस माइनस फिर प्लस, प्लस होने का मतलब है माइनस साइन स्टैंड करेगा, तो -2 इंटू ये गया ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे 2, ये आ गया 2, क्या बचा देखो 3 + 2 - 4 मीन्स 1। इस डिटरमिनेंट बी की वैल्यू तो आ गई आपकी 1। और जैसे मैं पहले कराता आया हूं, एडजॉइंट बी मैं डायरेक्ट मेथड से निकालूंगा। डायरेक्ट मेथड से निकालूंगा कैसे, दोबारा देखिए, मैं धीरे धीरे करा रहा हूं। तो एडजॉइंट बी निकाल रहे हैं अपन। एडजॉइंट बी होता है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर से पहले मैं माइनर भरूंगा। इसमें माइनर होता है जिस रो और कॉलम में एलिमेंट आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी 4 एलिमेंट में दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, सिंपली ये माइनर भर दो। और माइनर भरने के बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके माइनस वाले का साइन चेंज कर दिया करेंगे, तो वो कोफैक्टर बन जाएंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये एडजॉइंट बी बन जाएगा। करिए बात इसका, पहले मैं माइनर भर रहा हूँ, इसके लिए ये गया ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे 3, ये आ गया 3, इसके लिए ये गया ये गया -1, ये -1 आ गया, इसके लिए ये गया ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे भाई, ये प्लस का 2, इसके लिए सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, ये 4 एलिमेंट बचे, ये तो आया 2 -4 मीन्स माइनस का 2, इसके लिए सेकंड कॉलम सेकंड रो गए, पौने 4 बचे, ये आ गया 1, ये 1 आ गया, इसके लिए थर्ड कॉलम सेकंड रो गई, ये 4 एलिमेंट बचे, माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2, इसके लिए फर्स्ट कॉलम थर्ड रो गई, ऊपर के 4 एलिमेंट बचे 0 माइनस माइनस प्लस का 6, ये 6 हो गया, इसके लिए सेकंड कॉलम गया, फर्स्ट रो गई थर्ड रो गई, सेकंड कॉलम गया, दिस इनटू दिस 0 माइनस दिस इनटू दिस, यानी कि माइनस का 2, एंड इस एलिमेंट के लिए दिस इसके लिए क्या किया था, ये गया और ये गया 0, 3 माइनस का मतलब माइनस का, सही है बिल्कुल,
इसके लिए थर्ड कॉलम क्या, थर्ड रो गई, ये 4 एलिमेंट बचे, 3 + 2 ये आ गया 5। ये तो भैया मैंने भरे इसके माइनर। अब प्लस माइनस साइन चेंज करके अपन इसको कोफैक्टर में चेंज कर लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये एडजॉइंट आ जाएगा डायरेक्ट। ये मेरे पास माइनर है। अब साइन चेंज किस किस का करना पड़ता है, यहां से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जिस प्लेस में माइनस आए उसका साइन चेंज कर दो। प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, इसका ट्रांसपोज, ये बन गया आपका एडजॉइंट बी। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, इसको तो बनाओ फर्स्ट कॉलम 3 1 2, 3 1 ये 2, इसको बनाओ सेकंड कॉलम 2 1 2, ये आया 2 1 ये 2, इसको बनाओ थर्ड कॉलम 6 2 5, 6 2 एंड 5, और यही है आपका V इनवर्स, क्योंकि डिटरमिनेंट B की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। एडजॉइंट B अपॉन डिटरमिनेंट B, एडजॉइंट B अपॉन डिटरमिनेंट B, ये B इनवर्स होगा। अब अपन AB का होल इनवर्स निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट B = 1, ये रीजन भी मैंने लिख दिया। ये ही एडजॉइंट B ही डिटरमिनेंट B इनवर्स के बराबर क्यों है, क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट B की वैल्यू ये है। लिख दो चलो यार, B इनवर्स = एडजॉइंट B अपॉन डिटरमिनेंट B, यानी कि ये मैट्रिक्स हो गई। इसको यहाँ पर उतार देना। अब अपन निकालें AB का होल इनवर्स। AB का होल इनवर्स निकालते हैं अपन। ये बीच का पोर्शन एक लाइन का मल्टीप्लाई करने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ये है ना, ठीक है। करिए साहब, पहले तो लिखो B इनवर्स, AB का होल इनवर्स = B इनवर्स A इनवर्स। B इनवर्स तो क्या है आपका, ये 3 2 6, 3 ये 2 ये 6, 1 1 2 1 1 2 2 2 5, 2 ये 2 और ये 5, और यहाँ पे लिखो A इनवर्स 3 -1 1 -15 6 -5, और ये आ जाएगा 5 -2 + 2, ठीक है। और इसको बहुत सावधानी से अपने को मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे का पोर्शन में मिटा देता हूँ, इसको बहुत सावधानी से मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ जी, रो टू कॉलम 3 3 9, 15 दूना 30 माइनस का 30, इसको इससे किया 5 अंक 30, ये आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 3, इसको इससे किया प्लस के 12, और इसको इससे किया माइनस के 12, इसको किया इससे प्लस का 3, 5 दूना 10 माइनस के 10, 6 दूना 12 प्लस के 12, ठीक है साहब। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आया 3 प्लस, इसको इससे किया माइनस के 15, इसको इससे किया तो प्लस का 10। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस का 1, इसको इससे किया तो प्लस का 6, इसको इससे किया तो आया माइनस का 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको इससे किया 1, इसको इससे किया माइनस का 5, और इसको इससे किया तो प्लस का 4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6, 15 दूना 30 माइनस का 30, और पचम 25 प्लस का 25। सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस का 2, 6 दूना 12 प्लस के 12, 5 दूना 10 माइनस के 10। सेकंड रो थर्ड कॉलम ये 2, इसको इससे किया माइनस का 10,
इसको इससे किया प्लस का 10। ठीक है साहब, अब इनको मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब क्या है आपने पास आंसर देखें, 30 से 30 कटा, ये आया 9, 12 से 12 कटा, ये आया माइनस का 3, 10 12 और 3 15, 15 में से 10 गए 5, 10 3 13, 13 में से 15 गए तो माइनस का 2, 6 में से 5 गया तो प्लस का 1, 5 में से 5 गया तो ये आया 0, और 25 5 30 31, 31 में से 30 गया तो बचा 1, 12 माइनस 12 ये आया 0, और 10 में से 10 कट गए तो बचा 2। ये आपका है ए बी का होल इनवर्स। देखिए भाई आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज है चैप्टर 4 मिसलेनियस का 7th क्वेश्चन। 9 माइनस 3 5, 9 माइनस 3 5, माइनस 2 1 0, ये भी सही है, 1 0 2 बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ध्यान से करिएगा, डायरेक्ट मेथड से एडजॉइंट बी निकाल करके बी इनवर्स कर दिया, और ए इनवर्स अपने को दिया हुआ है, ए बी का होल इनवर्स होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये कैलकुलेट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखें अपन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8। ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1, फिर है माइनस 2 3 1 माइनस 2 3 1, और फिर है 1 1 5 1 1 ये 5, और आपको वेरीफाई करने हैं दो रिजल्ट। पहला तो है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, और सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए है। ठीक है, देखो ये जो दो क्वेश्चन है ना यार, इसको ये काफी लेंथी जाएंगे। इधर तो क्या निकालना है, अगर अपन वैसे भी देखें तो पहले तो ए इनवर्स निकालना है, फिर उसका एडजॉइंट ए निकालना है, और यहाँ पे एडजॉइंट ए निकाल के दो इनवर्स, यानी कि दो तो इनवर्स निकालने पड़ेंगे, 2 इनवर्स निकालने पड़ेंगे, 4 और 4 8 नंबर का। हालांकि ये नहीं पूछा जाना चाहिए, और अगर एग्जामिनर में कोई डाल ही देता है इस क्वेश्चन को, तो इसको आप लास्ट में टेकअप करेंगे अगर टाइम बचेगा तो। शुरू में इसके पीछे बिल्कुल मत पड़ जाना, तुम्हें पता ही चलेगा कि कितना टाइम आपका वेस्ट हो गया। इस क्वेश्चन को टेकअप लास्ट में करेंगे, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो 4 मार्क्स में आएगा, 4 नंबर दान दिए, 96 ही काफी है हमारे लिए। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में अगर आ जाता है, वैसे तो आने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि 8 नंबर का हो गया यार, 2 इनवर्स, एक ही क्वेश्चन में 2 इनवर्स निकालो, और 3/3 के नॉट पॉसिबल। फिर भी अगर ये पूछ लेते हैं भाई कोई, तो क्या करें, इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा, लेकिन उसको आप अटेम्प्ट शुरू में नहीं करेंगे, बिल्कुल लास्ट में। अगर टाइम बचेगा 5-10 मिनट में, जितना भी बचेगा उतना टाइम इसमें लगा दो। चलिए साहब, पहले तो मैं ये वाला पार्ट कराने की कोशिश करता हूँ, और ये भी देखना कितना लेंथी जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स लगाने के बाद, मैं ट्रिक्स लगाने के बाद इसको सॉल्व कराऊंगा, फिर कितना टाइम लगेगा देखिएगा आप। पहले तो अपन ये वाला करते हैं, डिटरमिनेंट ए निकाल लो, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 2 3 1 1 1 5। इसको खोलें तो क्या आएगा, देखो 1 इंटू स्क्वायर फैक्टर, ये गया 5 दिया 15, 15 में से 1 गया 14, माइनस का प्लस कर दो, 2 इंटू स्क्वायर फैक्टर, ये गया माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11, फिर प्लस 1 इंटू स्क्वायर फैक्टर, ये गया माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5,
देखिए क्या आया साहब, 14 माइनस 22 माइनस 5, देखो माइनस के 13 आया कि नहीं आया, 14 माइनस 27 मीन्स माइनस 13। अब आप एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए ये आ जाएगा, इसके मैं माइनर बन रहा हूं, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे, कोफैक्टर में बना लेंगे। इसके लिए ये गया 15 माइनस 1 ये 14 आ गया, इसके लिए ये गया माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11 आ गया, इसके लिए ये गया माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 आ गया। इसके लिए फर्स्ट कॉलम सेकंड रो गई, ये 4 एलिमेंट बचे, माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11 आया। इसके लिए ये गया ये चारों कोने बचे, 5 में से 1 गया 4। इसके लिए ये गया ये 4 एलिमेंट बचे, 1 प्लस 2 इज 3। इसके लिए ये गया ये 4 एलिमेंट बचे, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। इसके लिए सेकंड कॉलम थर्ड रो गई, ये 4 एलिमेंट बचे, 1 प्लस 2 इज 3। एंड इसके लिए ये गया 3 माइनस 4 मीन्स माइनस 1। ये तो भरे मैंने माइनर, और इसके भरेंगे फिर कोफैक्टर, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस और उसका ट्रांसपोज, वो आपका एडजॉइंट ए बन जाएगा। देखो प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज एंड प्लस, इसका ट्रांसपोज ले लो, 14 11 माइनस 5 14 11 माइनस 5। इसको सेकंड रो बनाओ, 11 4 माइनस 3 11 4 माइनस 3। फिर इसको थर्ड रो बना लो, 5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है सर। तो आपका ए इनवर्स क्या आया साहब, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये बनेगा आपका -1/13 इंटू 14 11 माइनस 5, 14 11 माइनस 5, ये 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1, ये आपका ए इनवर्स आ गया भाई। अब मैं देखो ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए करने के लिए मैं पता है क्या करूंगा, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स लगाओ इनके हिसाब से। तो अगर इसका आप इसको अगर बी मान के इसका एडजॉइंट और इनवर्स निकाला ना, तो ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें अपन देखो क्या करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये हम प्रूव कर देंगे, ये हम प्रूव कर देंगे। ए इनवर्स तो है, और बल्कि एक तरफ का ही करेंगे, ए इनवर्स को आई के बराबर प्रूव कर दूंगा, सिमिलरली दिस इज टू आई कह दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं या नहीं होते। इसका इनवर्स तो ये है और इसका इनवर्स ये है। वर्ड्स में मैं लिखूंगा इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, दैट इज ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। अब इस वाले में एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट में मत फंसना भाई, इसको अब आप वेरीफाई करा दो, एक तरफ का मैं करवा देता हूं, उसके बाद अपन कर लेंगे। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई, इसकी जरूरत नहीं है, -13 मुझे याद है इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की। अब मैं ए इनवर्स इंटू ए या ए इनवर्स निकलवाता हूं मुझसे, ये ना ए इनवर्स, एडजॉइंट ए भी चाहिएगा। चलो एक पार्ट तो अभी करो यार, एक पार्ट तो अभी करें अपन, दूसरा पार्ट फिर देखेंगे। ठीक है, 14 11, ये है 14, ये 11 माइनस 5। अब आप निकालिए जरा ए इनवर्स ए इनवर्स तो है आपका -1/13, पहले लिखो -1/13 इंटू ये 14 11 माइनस 5, 14 11
-5, 11, 4, -3, फिर है -5, -3 और -1। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, 1, -2, 1, -2, 3, 1, 1, 1, 5, ये आ गया था। अब मल्टीप्लाई करो, -1/13 इंटू रो टू कॉलम, ये तो आया 14 एकम 14 और 11 दूना 22 और ये आया -5, ये आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 14 दूना 28 -28, 11 तिया 33 +33 -5। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 14 एकम 14, 11 एकम 11 और पचम 25 प्लस -25। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 11, 4 दूना 8 -8 और -3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 11 दूना 22 -22 और 4 तिया 12 +12 और -3, ये आ गया। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -11 फिर 4 और 5 तिया 15 -15। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -5 और +6 और ये -1। थर्ड रो सेकंड कॉलम, +10 -9 +10 -9 -1। और थर्ड रो थर्ड कॉलम, -5 और -3 और -5। देखिए साहब क्या आया ये, देखिए क्या आया, -1/13। क्या आया साहब, 22 में 27 में से 14 गए -13, ये 33 में से 33 गए 0, ये 25 में से 14 10 24 25 गए 0, ये आया 8 9 10 11 में ये 0 आ गया। और ये 22 23 24 25 25 में से 12 गए तो -13 आ गया। ये 15 में से 15 गए तो 0 आ गया। और ये आपका 6 में से 6 गया 0 आया, 10 में से 10 गया 0 आया, ये आ गया -13। और -13 को इसको 1 अंदर से डिवाइड कर जाओ तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दूसरे के लिए आप सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली A इनवर्स इज ऑल्सो आइडेंटिटी। अब इससे क्या नतीजा निकला कि इनवर्स ऑफ A इनवर्स इज A और A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A। A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A। अब मैं आपको थोड़ा सा देखो जस्टिफिकेशन दूं कि उसने ये कहा है कि A इनवर्स का इनवर्स इसके बराबर हो। और इनवर्स निकालने के आप जानते हैं कई तरीके होते हैं, इनवर्स निकालने के कई तरीके होते हैं। एक ये तरीका भी है, A और A को B का इनवर्स दिखाना है ना, दोनों के प्रोडक्ट को यूनिट मैट्रिक्स के बराबर दिखा दो, दोनों के प्रोडक्ट को यूनिट मैट्रिक्स के बराबर, जो अपन ने यहाँ पे किया है। इसके अलावा भी कई मेथड होते हैं, एक वो जो आपका कट गया कंप्लीशन स्क्वायर मेथड, नहीं सॉरी वो वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला, और इसके अलावा ये होता है एंड हेंस फाइंड A इनवर्स। कई तरीके से हैं, तो अपन ने ये वाला तरीका चुना है कि दो का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स है तो ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो आप अगर ये आ ही जाता है क्वेश्चन तो आप ये वाले तरीके से करके आएंगे इसको, ठीक है। तो इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा आपको। इसके देखो इसी से ही कनेक्टेड था इसका फर्स्ट पार्ट, ये मैंने सब मिटा मिटू दिए। तो इसका एडजॉइंट ये क्या निकाल रखा था, ये सब मैं नोट करके
इस वाले क्वेश्चन को, इसके फर्स्ट पार्ट को अगली क्लास में टेकअप कर लूंगा, क्योंकि इसमें काफी जगह चाहिए यार। तो इसमें मैं एडजॉइंट ए वगैरह निकाल करके यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, जो आपके पास लिखा हुआ है ही, इसमें लिख करके उसी को आगे बढ़ा देंगे अपन। तो एक मैं इसका अगला क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट मुझे कराना है, मालूम है 8 नंबर वाला फर्स्ट पार्ट मुझे करवाना है, और लेकिन वो जो अपन ने ऑलरेडी काम में ले लिया ना, वो चीजें इसमें काम में आएंगी फर्स्ट पार्ट में। एडजॉइंट ए निकाल रखा है, दोबारा निकालना पड़ेगा अभी, तो मैं डायरेक्ट वही वाला लिख दूंगा, एडजॉइंट ए जो अपन ने निकाला है, ठीक है, या इंडिपेंडेंटली निकाल के बता दूंगा। चलो इंडिपेंडेंटली करा दूंगा फर्स्ट पार्ट में आपको। अभी तो 9th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है, इवेल्युएट करना है डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, तो है वाई एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई एंड एक्स, और ये है एक्स प्लस वाई, ये है एक्स, ये है वाई। इसको आप इवेल्युएट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, जो भी कुछ आया, प्रूफ तो है नहीं, इसको इवेल्युएट ही करना है। आप या तो रोज को ऐड कर जाओ या कॉलम्स को ऐड कर दो, ट्वाइस एक्स प्लस वाई ट्वाइस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा। R1 goes to R1 plus R2 plus R3, ठीक है, R1 goes to R1 plus R2 plus R3, तो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, ट्वाइस ऑफ, सब जगह एक्स प्लस वाई आ गया, एक्स प्लस वाई, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आया वाई एक्स प्लस वाई एक्स, ये एक्स प्लस वाई एक्स एंड वाई, 2x प्लस वाई कॉमन ले लो, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमन, क्या आ जाएगा 1 1 1, वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स वाई, दो जगह 0 बना दो और ओपन कर दो, C2 goes to C2 minus C1 एंड C3 goes to C3 minus C1, तो ये आया ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, डिटरमिनेंट में आ जाएगा, ये इसमें कुछ नहीं कर रहे तो 1 वाई एक्स प्लस वाई, दिस माइनस दिस 0, एक्स प्लस वाई में से वाई गया तो एक्स, एक्स में से ये गया तो माइनस का वाई, दिस माइनस दिस इज 0, दिस माइनस दिस इज एक्स माइनस वाई, दिस माइनस दिस इज एक्स, वाई से वाई कट गया, दिस माइनस दिस तो माइनस का एक्स। अब इसको अपन ओपन कर देते हैं, दो जगह 0 आ गया है, ये दो जगह 0 आने के बाद अब इसको अपन ओपन कर देते हैं। हाँ जी, 2x प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये आएगा साहब 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, 1 इंटू ये गया दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये क्या आया माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस दिस इंटू दिस तो प्लस का वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू को ये गया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और माइनस का प्लस हो गया y इंटू एक्स माइनस वाई, खोलो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है साहब, माइनस कॉमन ले लो, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओ भैया ये किसका फार्मूला बन गया, ये किसका फार्मूला बन गया, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के यही तो फैक्टर होते हैं यार। देखो आंसर सही है क्या, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 9th क्वेश्चन है, यही है भैया, -2 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलो
आज तो यहाँ पे एक क्लास और दे देते हैं अपन, इसमें यहाँ पे रोक देता हूं मैं। अगली क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जो फर्स्ट पार्ट मैंने 8 नंबर वाला छोड़ दिया है ना, वो भी मैं टेकअप कर लूंगा, फ्रेश टेकअप कर लूंगा। क्योंकि यार ये 2-3 बोर्ड चाहिए उसमें, काफी लेंथी है। देखो शॉर्टकट के बाद भी 2 बोर्ड उसमें भर गए, अब फर्स्ट पार्ट में भी इतना टाइम लगेगा, तो नए सिरे से मैं करवा दूंगा, ठीक है। वो प्लस बचे हुए क्वेश्चन इसको करके अगली क्लास में अपन इसका समापन करते हैं। अपन मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय।